हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम अभियान की शुरुआत की है? केरल। यह भी केरल सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए अभियान मातृ कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया है। अब गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। यह विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव के रूप में आता है। अब इस अभियान के बारे में, यह अभियान मॉडल कार्यक्रम के तहत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में स्पॉट पंजीकरण के जरिए 100 गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका दिया जाएगा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सभी अस्पतालों और गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये केरल सरकार ने किया है। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनाराई विजयन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। यह भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया है। नेल्सन मंडेला दिवस यह सभी के लिए कार्रवाई करने और परिवर्तन को प्रेरित करने का अवसर है। अभी नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका इतिहास, इसके बारे में जानते हैं। ये नेल्सन न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2009 को पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। 10 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया। यह दिन संघर्षों को सुलझाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सुलह और नक्सली मुद्दों को संबोधित करने में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शांति में उनके योगदान को चिन्हित करता है। अभी ये नेल्सन मंडेला, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और जो इनका फुल नेम है वो नेल्सन रोलिहला मंडेला है और इनको 1993 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन से लाए गए मोक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। यह भी हिमाचल प्रदेश में चीन से भिक्षु फल मोक फ्रूट, जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है, यह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान ISIR IHBT कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया है। यह भी CSIR IHBT द्वारा चीन से अपने बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू किया गया है। अब इसकी खेती की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशिला है और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलकर है और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, ये किसने लिखी है? ये विमल जालान। ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनयिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए
अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे, बियॉन्ड द मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमी को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2009 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया। इनकी और भी पुस्तक लिखी है इन्होंने, जिसमें कुछ हैं इंडिया देन एंड नाउ और दूसरी है इंडियन अहेड। ये इनकी की पुस्तक हैं। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 1997 से 2003 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? उड़ीसा। इनको अभी उड़ीसा की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये वसीम जाफर ये पूर्व भारतीय बैट्समैन हैं। इनको नवंबर 2018 में वे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। यह भी अमेजन वर्षा वन ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। और अमेजन वर्षा वन इसमें ज़्यादातर आग लगने के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू एक कम्युनिटी है, वहाँ पर उन लोगों को लाभ होगा जो न तो BC कोटे में के तहत लाभान्वित हैं और न ही EWS कोटा और अन्य खुली प्रतिस्पर्धाओं वर्गों के तहत जो EWS कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण के लाभों से वंचित हैं। इनको अभी इस योजना से लाभ होगा। अब ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, तो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो YS जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। अभी ये हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। अब ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।